गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम लोग डीएड स्पेशल एजुकेशन वीआई पेपर नंबर 6 जिसका नाम है एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन विद लो विजन, इसका अध्ययन करेंगे। इसके तहत हम यूनिट 2 विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसी के सब यूनिट 2.5 फैक्टर इफेक्टिंग विजुअल एफिशिएंसी ट्रेनिंग प्रोग्राम, इसका अध्ययन करेंगे। हिंदी में इसको कहेंगे दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारक। यहाँ किसके दृष्टि प्रशिक्षण की बात हो रही है? लो विजन बच्चे की, अल्प दृष्टिबाधित बच्चे के दृष्टि प्रशिक्षण को प्रभावित करने वाले कारक, हमारा ये विषय आज का है। देखिए, इससे पहले हम लोगों ने प्रोसीड्यूर पढ़ा कि विजन ट्रेनिंग कैसे दिया जाएगा, विजन ट्रेनिंग होता क्या है, विजन ट्रेनिंग का महत्व क्या है बच्चों के जीवन में, अल्प दृष्टिबाधित बच्चे के जीवन में, ये सब हमने पढ़ लिया। मैं आपको दोबारा याद दिलाऊं, अल्प दृष्टिबाधित बच्चा वो है जिसको पूर्णतः दृष्टिबाधित की तुलना में काफ़ी अच्छा दिखाई देता है, कईयों को बहुत अच्छा दिखाई देता है, और एक दृष्टिवान साथी की तुलना में कम दिखाई देता है। इसलिए उसको लीगली रूप से सर्टिफाइड किया गया है। RPWD एक्ट 2016 में अल्प दृष्टिबाधिता को एक अलग विकलांगता की कैटेगरी दी गई है। तो आइए पढ़ते हैं कि अल्प दृष्टिबाधित बच्चे के दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम को कौन कौन से कारक प्रभावित करते हैं। चलिए, दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम से अभिप्राय, अल्प दृष्टि वाले बच्चे को कुछ ऐसे प्रशिक्षण प्रदान किया जाए कि बच्चा अपनी बची हुई दृष्टि का अधिकतम उपयोग कर पाने के लिए प्रोत्साहित हो। ठीक, प्रत्येक अल्प दृष्टि वाले बच्चे को प्रशिक्षित करके उसको अपनी बची हुई दृष्टि का अधिकतम उपयोग कर पाना सिखाना ही दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम का उद्देश्य है। देखिए, जब हमने पढ़ा विजुअल ट्रेनिंग प्रोग्राम तो हम ये बात जाने थे कि विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम या दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य बच्चे को उसकी बची हुई दृष्टि का मैक्सिमम उपयोग करना सिखाना, और यदि संभव हो तो बची हुई दृष्टि का पठन पाठन में उपयोग करना सिखाना। ठीक, आगे बढ़ते हैं। दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम के तहत अल्प दृष्टि वाले बच्चे को विभिन्न प्रकार के ऐसे अवसर प्रदान किए जाएं ताकि वे अपने परिवेश को जान व समझ सकें, और यदि संभव हो तो अपनी दृष्टि का उपयोग पठन पाठन में कर सकें। ठीक है, ये हमने पढ़ा। आगे, इस दृष्टि से दृष्टि प्रशिक्षण दृष्टि क्षमता को बढ़ाने के लिए अनेक गतिविधियां करवाई जाती हैं। विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए कुछ एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, कई तरह की एक्टिविटीज़ करवाई जाती हैं, क्योंकि विजन ट्रेनिंग कोई 1-2 दिन का खेल नहीं है। वो बच्चे की दृष्टि दक्षता के ऊपर निर्भर करता है कि बच्चे का दृष्टि प्रशिक्षण कितने दिन में बेहतर हो सकता है, ठीक है, या कितने दिन में पूरा हो सकता है। आगे आते हैं। अपनी बची हुई दृष्टि का अधिकतम प्रयोग करना सिखा सकें, यानी ऐसी गतिविधियां करवाना जिससे बच्चा अपनी बची हुई दृष्टि का अधिकतम प्रयोग करना सीख सके, यही विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम का मुख्य लक्ष्य होता है। आइए अब हम आपको कुछ पॉइंट्स वाइज विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम में आने वाली बाधाओं को या प्रभावित करने वाले कारकों को समझाएंगे। तो देखिए, इसकी मेन हेडिंग है दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करने वाले कारकों को निम्न प्रकार से समझा जा सकता है। मैं आपको यहाँ मुख्य बिंदु बताऊंगा, ये सारे मुख्य बिंदु हैं जिनको मैं एक एक करके डिस्क्राइब करूंगा। ये पॉइंट्स के अलावा भी कुछ और पॉइंट्स जोड़े जा सकते हैं जो दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करते हैं। कुछ मैंने यहाँ लिखा, लेकिन मैं आपको बताऊँ अच्छे की कोई सीमा नहीं होती। आप भी कुछ जोड़िए और अच्छे अच्छे पॉइंट्स बढ़ाइए, अच्छी अच्छी चीज़ों को इसमें जोड़िए और वो अपने क्वेश्चन को और बेहतर बनाइए। ठीक, हमने जो पहला कारण लिखा, बच्चे की अज्ञानता। देखिए, दृष्टि प्रशिक्षण जिसका होना है वो है बालक, बच्चा। यदि मैं यहाँ बच्चे की अज्ञानता के साथ जोड़ दूँ अभिभावक की अज्ञानता या बच्चे के केयर टेकर की अज्ञानता, तो भी ये बात ठीक आ सकती है। अज्ञानता का मतलब क्या है कि विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम होता क्या है, इसका जीवन में क्या महत्व है, इस चीज़ को ना तो बच्चा जानता है, ना उसके अभिभावक पेरेंट्स, या ना उसके केयर टेकर। तो इस अज्ञानता के चलते बच्चा विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम में भाग नहीं ले पाता और विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम प्रभावित होता है। ठीक, दूसरा पॉइंट, प्रशिक्षु अर्थात लो विजन बच्चा में प्रोत्साहन की कमी। देखिए, जब तक किसी चीज़ का महत्व किसी को ना पता हो तो वो उसमें हिस्सेदारी नहीं लेना चाहता। तो ऐसे ही खेल है अल्प दृष्टिबाधित बच्चे का, वो उसको बेकार समझता है, क्योंकि बच्चा
पूरी तरह से विभिन्न अन्य ज्ञानेंद्रियों के ऊपर निर्भर होकर अपने कार्यों को करने लगता है, अपने कार्यों को करना सीख चुका होता है। तो बच्चा इस वजह से विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम में शामिल होने के लिए खुद को मोटिवेट नहीं कर पाता। तो इस प्रोत्साहन की कमी के चलते यदि हम उसको प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल कर भी लें तो हमारा प्रशिक्षण कार्यक्रम उतना सफल नहीं हो पाता और प्रभावित होता है। तीसरा पॉइंट, प्रशिक्षण सामग्री का अभाव। देखिए, प्रशिक्षण देने के लिए कुछ इक्विपमेंट इकट्ठा करना पड़ता है। इक्विपमेंट्स मतलब जनरल सामग्रियाँ, जैसे हाथ के आकार की कोई वस्तु, विभिन्न तरह की और वस्तु जिसमें बच्चों को अंतर करना सिखाना पड़ जाए, या कुछ अक्षरों की सूची, कुछ प्रिंट मटेरियल की सूची, कुछ प्रिंट पिक्चरों की सूची, कुछ ठोस वस्तुओं की सूची या ठोस वस्तु। तो ये सारी चीज़ें विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम के लिए सामग्री हैं। इन सामग्रियों के अभाव होने पर दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम को सही दिशा नहीं दिया जा सकता। कई बार अज्ञानतावश लोग उन सामग्रियों को अपने साथ नहीं जोड़ते जो कि बच्चे के लिए आवश्यक है। मैंने जब आपको विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम का प्रोसेस पढ़ाया तब मैंने बताया कि अल्प दृष्टिबाधिता में भी विभिन्न श्रेणी हैं। अल्प दृष्टिबाधिता RPWD एक्ट के अनुसार अगर समझें तो 6/8 18 विजुअल एक्टिविटी से स्टार्ट होके 3/60 विजुअल एक्टिविटी पर ख़त्म होती है। इसके बीच में लाखों लोग लाई करते हैं। यदि बच्चे की वास्तविक दृष्टि दक्षता के आधार पर, दृष्टि क्षमता के आधार पर हम सामग्री का चयन नहीं करते तो भी बच्चे का दृष्टि प्रशिक्षण प्रभावित होगा। और या फिर हम सामग्री के बारे में जानते ही नहीं, कोई सामग्री रखते ही नहीं, ऐसे ही प्रशिक्षण देना चाहते हैं, तब तो प्रभावित होना ही होना है। आइए चौथा पॉइंट, प्रशिक्षक को बच्चे की वर्तमान दृष्टि क्षमता का पता ना होना। देखिए, जब भी बच्चे को विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम दें उससे पहले हम बच्चे का फंक्शनल असेसमेंट कर लें, और फंक्शनल असेसमेंट से भी पहले हम बच्चे का जो क्लिनिकल असेसमेंट है, चिकित्सकीय मूल्यांकन है, उस रिपोर्ट को जांच लें। ये प्रोसेस इसलिए किया जाता है ताकि हमें बच्चे की वास्तविक स्थिति का पता चल सके और उस हिसाब से ही हम फंक्शनल असेसमेंट करें, और फंक्शनल असेसमेंट के बाद जो हमें जानकारी मिली उसके आधार पर हम उसको दृष्टि प्रशिक्षण दे सकें। तो यदि बच्चे की वर्तमान दृष्टि की स्थिति का पता नहीं होगा तो एक विशेष शिक्षक या प्रशिक्षक दृष्टि प्रशिक्षण में कमियां महसूस करेगा और सही दिशा में प्रशिक्षण नहीं कर पाएगा। पांचवा पॉइंट, प्रशिक्षण केंद्र में प्रकाश अव्यवस्था या प्रकाश व्यवस्था। तो इसे हम प्रकाश अव्यवस्था की तरह समझेंगे, यानी जहां बच्चे का प्रशिक्षण होना है वहां पर प्रकाश बहुत अव्यवस्थित है, या तो प्रकाश बहुत कम है या बहुत ज़्यादा है जो कि चमक उत्पन्न करने वाला है। यदि प्रकाश की सही व्यवस्था नहीं होगी तो बच्चे का प्रशिक्षण प्रभावित होगा। अतः आवश्यक हो जाता है कि जहाँ भी बच्चे का प्रशिक्षण होना है वहाँ प्रकाश की उचित व्यवस्था रखी जाए। छठा पॉइंट है, प्रशिक्षण के लिए संबंधित उद्दीपक सामग्री का अभाव। उद्दीपक सामग्री यानी जिनको बच्चा देख के क्रिया करता है या रिस्पॉन्ड करता है, तो वो सामग्री जो बच्चा देख के रिस्पॉन्ड करता है, उस तरह की सामग्री जिनको बच्चा देख के रिस्पॉन्ड करता है, प्रशिक्षण के लिए उपलब्ध ना होना, ऐसी स्थिति में बच्चे का दृष्टि प्रशिक्षण प्रभावित होगा। ठीक है, देखिए, अगर उद्दीपक शब्द आप समझना चाहते हैं तो हम अपने इंस्टाग्राम चैनल पे या यूट्यूब चैनल पे एक उद्दीपक क्या होता है ये एक बना के डाले हैं वीडियो, किसी का लिंक है उसको शेयर किए हैं, तो इसको आप समझेंगे वहाँ से, क्योंकि अभी ये विषय पढ़ाएंगे तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। ठीक है, आगे आइए, सातवां पॉइंट, प्रशिक्षित व्यक्तियों या विशेष अध्यापकों की अनुपलब्धता। देखिए, प्रशिक्षण देना एक टेक्निकल चीज़ है, तो इसके लिए ज़रूरी है कि या तो प्रशिक्षित व्यक्ति हों या तो प्रशिक्षित अध्यापक या विशेष अध्यापक हों। जब इनकी अनुपलब्धता होती है या ये ना प्रशिक्षण दे के कोई और अप्रशिक्षित व्यक्ति बच्चे को प्रशिक्षण देने लगता है, दृष्टि प्रशिक्षण देने लगता है, तो वो सही दिशा में नहीं हो पाता और बच्चे का दृष्टि प्रशिक्षण प्रभावित होता है, नकारात्मक रिपोर्ट आते हैं उसके। ठीक है, आठवां पॉइंट, प्रशिक्षित प्रशिक्षकों की अनुपलब्धता। देखिए, वही ऊपर वाला पॉइंट ही है, यानी ट्रेंड जो ट्रेनी हैं उनकी अनुपलब्धता। अनट्रेंड ट्रेनीज अगर प्रशिक्षण देंगे
तो सही दिशा में प्रशिक्षण नहीं दे पाएंगे और बच्चा पूर्णतः प्रशिक्षित नहीं हो सकेगा और अपनी बची हुई दृष्टि का उपयोग करना नहीं सीख सकेगा। 9वां पॉइंट है प्रशिक्षण कार्यक्रम के लिए पूर्व योजना का न होना। देखिए, किसी भी कार्य को करने के लिए प्री प्लान करना पड़ता है। जैसे जब हम लोग क्लासरूम में पढ़ाने जाते हैं तो लेसन प्लान बना के जाते हैं। जो प्रशिक्षक होते हैं, जो ट्रेनीज होते हैं, जो पढ़ रहे होते हैं, डीएड, बीएड, बीटीसी ये सारे कोर्स कर रहे होते हैं, वो क्लासरूम में जब लेसन प्लान प्रेजेंट करने जाते हैं तो उससे पहले लेसन प्लान बनाते हैं ताकि जान पाएँ कि हमें क्लास में करना क्या है। इसी तरह से जब हम विजन ट्रेनिंग प्रोग्राम देंगे तो भी हमें पूर्व कार्यक्रम बनाना चाहिए, पूर्व योजना बनाना चाहिए। इस योजना के तहत बहुत सारी बातें आ जाती है। सामग्री का चयन, कैसे कैसे हमें एक्टिविटी करानी है, एक एक्टिविटी में कितना समय लग सकता है, ज़्यादा समय लगे तो क्या करना है, इन सारी बातों का योजना में लिखा होता है। योजना में लिखा रहता है ये सब बातें, या योजना में इन सारी बातों को मेंशन किया होता है। तो हमें थोड़ा सा अपना प्रशिक्षण कार्यक्रम सही दिशा में ले जाने में मदद मिलती है। तो ज़रूरी है अल्प दृष्टिबाधित बच्चे के प्रशिक्षण से पूर्व हम योजना बना लें, ठीक, ताकि हमारा प्रशिक्षण कार्य सही दिशा में चल सके। 10वां पॉइंट प्रशिक्षण कार्यक्रम का ठीक से संपादन न कर पाना। देखिए, प्रशिक्षण कार्यक्रम का योजना भी बना लिया, अच्छे प्रशिक्षक को भी ये काम दे दिया गया, लेकिन कहीं ना कहीं कोई ना कोई कमी आने की वजह से अगर प्रशिक्षण कार्यक्रम सही से संपादित नहीं हो पाता। जैसे मैं एक एग्जांपल दूं, हम अपने मन में सोच के चले कि प्रशिक्षण में 2 घंटे लगेंगे, 3 घंटे लगेंगे, लेकिन समय ज़्यादा लग रहा है, तो इरिटेशन वश हम प्रशिक्षण कार्यक्रम में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो हमारा काम तो पूरा हो जाएगा लेकिन बच्चे का प्रशिक्षण सही से नहीं हो सकेगा। ठीक है, तो जिस तरह से जो चाहते हैं प्रशिक्षण का जो हमारा उद्देश्य है उसकी पूर्ति नहीं हो सकेगी। तो प्रशिक्षण कार्यक्रम का सही ढंग से न संपादन होना भी दृष्टि प्रशिक्षण कार्यक्रम को प्रभावित करता है। 11वां पॉइंट है प्रशिक्षण जल्दी जल्दी या जल्दबाजी में किया जाना। देखिए, मैंने ये पॉइंट ऊपर ही बता दिया कि यदि बहुत जल्दबाजी में प्रशिक्षण खत्म कर दिया जाए तो भी प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित होगा, क्योंकि हमने आपको बताया कि हर अल्प दृष्टिबाधित बच्चा सामान्य दृष्टि दक्षता वाला नहीं होता। किसी के पास सेंट्रल विजन होता है तो किसी के पास पेरिफेरल विजन होता है, किसी के पास ब्लर विजन होता है, या फिर किसी की विजुअल एक्विटी 6/18 के नियरेस्ट होती है तो किसी की 3/16 के नियरेस्ट होती है, लेकिन वो सारे लो विजन कैटेगरी में आते हैं। किसी को प्रकाश के ग्लेयर से समस्या होती है, वो भी लो विजन की कैटेगरी में आते हैं। तो हमें बच्चे की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए उसके अनुसार प्रशिक्षण कार्यक्रम करना चाहिए। एक सही निर्देश देते हुए, प्रशिक्षण कार्यक्रम को पूरा समय देते हुए यदि प्रशिक्षण किया जाए तो वो सही दिशा में चल पाएगा और उद्देश्य परक होगा, उद्देश्य की पूर्ति होगी। अतः आवश्यक है कि अल्प दृष्टिबाधित बच्चे के प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त समय दें, जल्दबाजी ना करें। यदि ऐसा किया गया तो प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रभावित होगा, उसका सही रिजल्ट नहीं मिल पाएगा, हम अपने उद्देश्य में नहीं सफल होंगे। इस तरह से आज हमारा ये विषय समाप्त हुआ जो कि आज हम लेके आए थे। आशा है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। थैंक यू वेरी मच।